पूरे पाकिस्तान की, इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया की भी नजरें लगी हुई थी कि सीएम केपी, सिटिंग सीएम केपी इस वक्त कहाँ है। आपसे भी कल सवाल किया था, तो अब तो उनकी शानदार एंट्री हुई है, अचानक से एंट्री हुई है केपी इजलास में, केपी से। तो आप इस मुतालिक क्या कहेंगे, वो कहाँ से आए हैं, और जो उन्होंने खिताब किया है कि मैं 12 अजला घूम के आया, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इस सब को आप कैसे समअप करेंगे, कितनी सदाकत है या? देखें, जितने लोगों को भी एस्टेब्लिशमेंट उठाती है, गायब करती है, वो जब वापस आते हैं तो वो इसी किस्म की कहानी सुनाते हैं। कोई कहता है मैं शुमाली इलाका जात की सैर पे चला गया था, कोई कहता है मैं फूफो के घर चला गया था, कोई कहता है मुझे चाचू ने बुला लिया था, मेरा मोबाइल गुम गया था, मैं इतला नहीं दे सका था। तो ये गंडापुर भी उसी किस्म की कह रहे हैं कि मैं रात को गुम गया था, मैं 12 जिलों में फिरता रहा, फिर फिरा के मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। वजीर आला है आप, एक सुबह के एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं आपने किसी को भी फोन करना था तो उसने आपके साथ फौरन खड़े हो जाना था। इसमें ऐसी कौन सी बात थी? तो पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में जो भी उन्होंने केपी असेंबली में तकरीर की है वो झूठ थी। वो एस्टेब्लिशमेंट के पास थे, लेकिन वो कहना नहीं चाहते थे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के पास था। वो एस्टेब्लिशमेंट से मुकमुका करके आए, वो बताना नहीं चाहते थे। लेकिन ना जी, पीटीआई ये कह रही है कि हमने एहतजाज खत्म नहीं किया, और वो आज सारा दिन कॉल दे रही है कि सब डी चौक पहुंचे। गंडापुर ने तो केपी असेंबली में खड़े होकर आज एहतजाज खत्म कर दिया है। तो इसका मतलब जो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है, गंडापुर ने उसको खत्म कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती थी? एहतजाज खत्म हो जाए। गंडापुर ने क्या किया? एहतजाज खत्म कर दिया। तो गंडापुर ने एस्टैब्लिशमेंट का काम किया। अगर गंडापुर ये कहता है कि हमारा तो अभी भी फैसला है कि हमने वहां जाना है, डी चौक पहुंचना है, और मैं कल फिर डी चौक जाऊंगा, फिर तो हम समझते हैं कि वो कोई पॉलिटिकल फैसला कर रहे हैं, और जो पीटीआई की कोर कमेटी कह रही है वो वही फैसला कर रहे हैं। लेकिन वो तो पीटीआई की कोर कमेटी की बात नहीं कर रहे ना। वो तो जी। उन्होंने तो बड़े आराम से एहतजाज खत्म कर दिया, और कहा है कि ना मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया, ना आईजी ने उठाया, मैं रात भर गायब रहा, वो मुझे पकड़ने आते रहे, मेरे मौक्कल थे, जिन थे, मैं उनको नजर ही नहीं आया। फिर मैं वहां से निकला, 12 जिले फिरे, फिर के मैं लिफ्ट लेता हुआ मैं पहुंच गया, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। ये कहानी कोई मान सकता है? आजकल किसी की जेब में 1 रुपया ना हो, बंदा सड़क पे खड़े होकर किसी को कहता है मुझे एक फोन करा दे, एक फोन करता है, सब कुछ आज के पास आ जाता है, घर इतला देता है, सब कुछ करता है। आप 12 जिले फिर रहे थे तो आपने फोन करके इतला देना भी मुनासिब नहीं समझा कि पहले जिले से कि मैं फिर रहा हूँ? किस पे फिर रहे थे आप 12 जिले? कौन सी गाड़ी थी जिसमें आप 12 जिले फिर रहे थे? पैदल फिर रहे थे? इस्लामाबाद से पेशावर 100 किलोमीटर, 1.5 घंटे का रास्ता है। आप 24 घंटे कहाँ रहे? तो एक तो मेरा ख्याल है वो झूठ बोल रहे थे, कलमा पढ़ के, अल्लाह मोहम्मद का नाम लेके, और पूरा झूठ तकरीर कर रहे थे। सच नहीं बता रहे थे कि सारी रात कहाँ थे, दिन कहाँ थे, और एक झूठी कहानी बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में गंडापुर जो है ना, उनकी सियासी इनिंग खत्म हो गई।